नमस्कार, मैं हूं चंकी पांडे और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। झंडा को लेकर विवाद में दो गुटों में संघर्ष। राजधानी एक्सप्रेस से लाखों की इलायची बरामद। विवादित बयान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। झंडा को उतारे जाने से तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा फिर से लगवाया गया झंडा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर बगनगरी गांव भुट्टा चौक के पास उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक धार्मिक झंडा को वहां पर असामाजिक तत्वों ने माहौल को खराब करने के उद्देश्य से हटा दिया और उसको फेंक दिया। इस बात की जानकारी जब स्थानीय लोगों को मिली तो मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूरे हालात को काबू में लिया। फिर मौके पर प्रशासन की देखरेख में पुनः उसी स्थान पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो सकी है। पूरे मामले में पूर्वी एसडीपीओ 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर शांति समिति की भी बैठक करवाई जा रही है। जिस भी लोग के द्वारा झंडा को हटाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, उसकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला है? मामला बिशुनपुर बगनगरी गांव है। हम लोग बैठक कर रहे हैं। आदरणीय मोहम्मद साहब के लगाए गए झंडे को कुछ चप्पों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया था। झंडे को फिर से लगवा दिया गया है। बैठक कर रहे हैं। स्थिति क्या है? स्थिति नॉर्मल है। हम लोग पता भी लगा स्तर से और गाँव के लोगों से भी आग्रह करेंगे इस तरह के लोगों का पता लगाए, उनको भी सूचना दें ताकि हम समय रहते बड़ा से बड़ा कार्रवाई कर सकें। राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ी गई 24 लाख रुपए की विदेशी इलायची, ऑपरेशन सतर्क के दौरान हासिल हुई सफलता। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विदेशी इलायची की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस खेप को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में लोड करके दिल्ली भेजी जा रही थी, लेकिन रेल पुलिस और कस्टम की ज्वाइंट कार्रवाई में तस्करी करके ले जाई जा रही इस खेप को बरामद कर लिया गया है। जब्त विदेशी इलायची की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 24 लाख रुपए आकी जा रही है। इसको असम के दीमापुर से दिल्ली में एक सप्लायर के नाम से बुक करके भेजी जा रही थी। इस मामले में रेल पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल रेल पुलिस द्वारा इलीगल तरीके से विदेशी सामग्री की ट्रेनों में सप्लाई और तस्करी करने के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाई जा रही है, जिसे ऑपरेशन सतर्क का नाम दिया गया है। इसी दौरान एक गुप्त सूचना रेल पुलिस को कस्टम विभाग की टीम के द्वारा दी गई। विदेशी इलायची की खेप को राजधानी एक्सप्रेस में लोड करके इसे दिल्ली भेजी जा रही है, जिसके बाद जब ट्रेन मुजफ्फरपुर में पहुंची तो कस्टम विभाग की टीम और रेल पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में लोड दीमापुर से नई दिल्ली के लिए बामजक फोम कॉलोनी दीमापुर के द्वारा श्री नवगंगा ट्रेडिंग कंपनी आशीष मार्केट नई दिल्ली के लिए बुक किया गया था। कि वस्तुतः कस्टम विभाग मुजफ्फरपुर को सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर राजधानी एक्सप्रेस 20-503 अप में एक बोगी में ये कंसाइनमेंट पकड़ी गई है, जिसमें 40 बोरे पकड़े गए हैं और वो इलायची है वो दीमापुर से लाई जा रही थी। और इसके संदर्भ में एक टीम जो है आरपीएफ के साथ मिलकर और जीआरपी के साथ मिलकर कस्टम ने इसको किया और जब्त किया है। थाना को उन्होंने सूचना दी है। थाना द्वारा इस संदर्भ में एसटी एंट्री करके स्टेशनरी एंट्री करते हुए उनको वो प्रावधानित तरीके से सुपुर्द किया गया है। आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग कर रहे हैं। ये कहाँ से काम किया गया? ये दीमापुर से दिल्ली के लिए बुकिंग की गई थी और शेष जो है वो अनुसंधान में है, किस कंपनी के द्वारा और किसके द्वारा वहाँ कंसाइनमेंट ली जानी थी, ये सूचनाएं अनुसंधान की जा रही है। रैगिंग के मामले में आरोपी छात्रों के समर्थन में आए कई छात्र।
कॉलेज के कोऑर्डिनेटर पर लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के चर्चित MIT कॉलेज में एंटी रैगिंग कोऑर्डिनेटर पर हमले में 6 छात्रों की पहचान के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं इस मामले में जांच के लिए कॉलेज पहुंची पुलिस से छात्र छात्रा ने किया मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग। आरोपित छात्र के समर्थन में आए छात्र के एक गुट ने पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन शहर के मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रैगिंग और फिर एंटी रैगिंग कोऑर्डिनेटर पर हुए हमले के मामले में 2023 बैच के 6 छात्रों की पहचान हुई है और अब इसके बाद वर्ष 2024 बैच के कुछ छात्र के नाम सामने आ गए हैं, जिसके बाद से कॉलेज का अनुशासन खराब होने लगा है। मामले में पुलिस जांच कर रही है और CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं कैंपस में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं से कॉलेज प्रशासन चिंतित है और सख्त एक्शन करने के मूड में है, जिसके बाद से छात्र के एक गुट नाराज हैं। वहीं प्राचार्य ने छात्रों को अनुशासनहीनता के प्रति आगाह किया है। देखिए, यहाँ पे एंटी रैगिंग की आज बैठक हुई है MIT में, जिसमें जो कॉलेज के फैकल्टीज़ हैं और पुलिस प्रशासन के लोग और कुछ मीडिया के भाई बंधु सभी के द्वारा इसको अटेंड किया गया। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अटेंड किया गया है ताकि जो यहाँ पर रिसेंट में कुछ शिकायतें आई हैं उसका निराकरण हो सके, उस पर एक कंसेंसस बिल्ड हो पाए कि किसको क्या परेशानी हो रही थी। और विगत कुछ दिनों में रैगिंग की कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पर आए हैं, जिसपे एक रिटन एप्लीकेशन भी दिया गया था कॉलेज प्रशासन के द्वारा, जिस पर ब्रह्मपुरा में FIR दर्ज की गई है और उस पर जांच हुआ है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हम लोग देखेंगे कि इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी और जिस तरह की सत्यता सामने आती है उन जो भी जिनका भी प्राथमिकी में नाम है उन पर उसी हिसाब से कार्रवाई किया गया। 6 पर प्राथमिकी वो नामजद उन पर 6 पर किया गया है, उसके अलावा अन्य लोगों पर भी है। तो सभी पर हम लोग इस पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी संलिप्तता है घटना में या कितना वो इन्वॉल्व है इस चीज में। इस पे एक थorough इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत दबाव दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का बात नहीं सुनता है, जो मन में आता है वो करता है। बहुत सारा इनलीगल तौर पर बात करते हैं वो सर जो है विपुल सर, गाली गलौज करते हैं, अभद्रता का प्रयोग करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग भी 18+ हैं, हम लोगों को दबाया जाता है, बोला जाता है। रैगिंग की जो बात है उसमें क्या है? देखिए सर, रैगिंग यहाँ पर हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। H1 चल के देखिए, जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है उस हॉस्टल को चल के देखिए। हॉस्टल पूरे तरीके से पैक है, चारों तरफ से कैंपस को बाउंड्री उठाया गया हुआ है। बाउंड्री से कैसे बच्चा आ सकता है बाहर? 3 गेट लगा हुआ है। 3 गेट लगा हुआ, ऊपर से प्रोफेसर ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो कैसे बच्चे आ रहे हैं? तो प्रोफेसर की जिम्मेदारी है ना ये। CCTV कैमरा है, ऊपर से क्लास में प्रोफेसर अभद्र बात का यूज कर रहे हैं, लड़की को कुछ बोल रहे हैं। आपको किसी को भी कुछ बोल रहे हैं। बीते कुछ दिन रात पहले जो प्रोफेसर के साथ उनके गाड़ी का जो तोड़फोड़ की गई वो बच्चों पे आरोप है। नहीं, इसका भी है। बाहर के बच्चों को अलाउ किया गया हुआ कॉलेज में आने के लिए, कभी भी मना नहीं किया जाता। कभी भी मना नहीं खेल सकते, घूम सकते हैं, तो बाहर के बच्चे भी तो कर सकते हैं। हम ही लोगों पर क्यों? और जो 6 बच्चे पे दिया गया FIR में नाम है, वो 6 बच्चा आपको, एक बच्चा उसमें कॉलेज में है ही नहीं जिसका नाम गलत है, और आपको एक बच्चे का एविडेंस दिया गया जिसमें वो दिख रहा है कैमरे में अपने घर में है, तो फिर कैसे आ सकता है वो बच्चा वहाँ पे? और जब 2 बच्चे का नाम गलत हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है 4 बच्चा का नाम गलत हो। कैसे बोल सकते हैं कि 6 बच्चा सही है? और रैंडमली उठा करके दिए, 2 ब्रांच से दिए, जो कि 2 ब्रांच में पढ़ाते हैं, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। खासकर से बैकवर्ड कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ दबाया जा रहा है। वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं और बैकवर्ड कास्ट को दबाया जा रहा है। बताइए, एजुकेटेड पर्सन है वही दबा रहे हैं, तो छोड़िए, ये बिहार है, यहाँ क्या होता होगा गांव में। देखिए सर, यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और यहाँ से उनका ट्रांसफर हो। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारे के साथ काले लिबास में बीजेपी महिलाओं का प्रदर्शन। दोषियों के माफी मांगने तक जारी रहेगा विरोध। PM नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए विवादित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर विरोध किया। काले लिबास में पहुंची बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने आज सड़क पर बैनर पोस्टर लेकर आई विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान मौन जुलूस को निकाला गया और इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। यह मोर्चा बीजेपी जिला कार्यालय से लेकर भारत माता पार्क तक गया, जहां सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की महिला नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि जिस प्रकार से देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के द्वारा की गई है, इसको देश की महिलाओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश में इस एक समय में पूरे भारतवर्ष की महिलाएं काले कपड़ों में मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सबका मन आहत है क्योंकि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी की माता का अपमान नहीं किया है, हम तमाम महिलाओं की का अपमान किया है, हमारी माताओं का अपमान किया है, हमारी धरती माता का अपमान किया है, हमारे भारत माता का अपमान किया है। इसलिए हमारी ये मांग है कि जब तक विपक्ष माफी नहीं मांगता, जब तक राहुल जी माफी नहीं मांगते, जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगती, जब तक तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते, हमारा ये आंदोलन विभिन्न चरणों में आगे चलता रहेगा। पहले दिन हम लोगों ने कांग्रेस का घेराव किया था, आज ये महिला मोर्चा के द्वारा काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन है, मौन जुलूस है और आगे भी हम विभिन्न चरणों में जब तक माफी नहीं मांगी जाती, हम ये माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान की औरतें इस अपमान के लिए सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी की मांग करते हैं। जल्द ही शहर को कचरे से करवाया जाएगा मुक्त, 50 टन एमआरएफ प्लांट लगाएगी निगम। करीब 11 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाला एमआरएफ प्लांट आने वाले 5 वर्षों तक संचालित और संरक्षित किया जाएगा। निगम ने इसके लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। दरअसल यह एक अत्याधुनिक केंद्र है जहां सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच को मशीनों की मदद से अलग अलग किया जाएगा। उपयोगी सामग्री को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा, जबकि अनुपयोगी कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। इससे न केवल शहर में कचरे के ढेर और खुले में फेंके जाने वाले अपशिष्ट की समस्या घटेगी, बल्कि रिसाइकलिंग उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित होगा। नगर आयुक्त विक्रम विडकर का कहना है कि यह कदम मुजफ्फरपुर को सतत और पर्यावरण सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। क्या कुछ बनाया जाना है? मुजफ्फरपुर नगर निगम में स्वच्छता की दृष्टि से बहुत सारे कदम उठाए गए थे। एक जो एरिया था जिसको करने के बाद हम लोग को स्वच्छता की रैंकिंग होती है और शहर की जो कचरा निष्पादन में और शहर की स्वच्छता में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वह है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। जो हमारा कचरा होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसका उपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। कांच की बोतलें होती है, धातु होते हैं, मेटल्स है, फिर प्लास्टिक की बोतलें हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, फिर रिसाइकल कर सकते हैं। ये सभी वस्तुएं अभी बर्बाद हो रही थी, तो इसी ज़रूरत को समझते हुए मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 50 टन प्रतिदिन कैपेसिटी का एक एमआरएफ का जो छोटा एक प्लांट होता है, इंडस्ट्री जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक वो व्यवस्था कर ली जाएगी जिससे कचरे के अंदर जो बहुमूल्य हम लोग की वस्तुएं जा रही है, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है और जिससे जो रिसाइकल हो सकती है, जिससे शहर को फ़ायदा भी होगा, उसका प्लांट का टेंडर निविदा प्रकाशित कर ली गई है और कोशिश है कि जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करेंगे, जिससे शहर के सौंदर्यीकरण में बहुत ये एक मील का पत्थर साबित होगा और साथ ही में हम लोग का जो कचरा निष्पादन होता है और जो बहुत सारा जो पर्यावरण को हानि जो पहुंचती है, वो पर्यावरण को हानि पहुंचना बंद हो जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह और नए खबरों के साथ।